Hello friends, welcome to our YouTube channel Genius Software Services. This is 10th video tutorial of PHP programming. So today we will discuss PHP comparison operators. कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं लाइक डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल्स, नॉट आइडेंटिकल्स, नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन। ओके, तो हम इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। डबल इक्वल टू, डबल यहाँ पे दो वेरिएबल है $x एंड $y। अगर हमें $x और $y की वैल्यू सेम होती है तो हमारा रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमारी वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है तो हमारा 1 होगा एंड फॉल्स में हमारी वैल्यू ब्लैंक रहती है, कुछ रिटर्न नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिकल। इसका मतलब ये हुआ कि $x की वैल्यू $y की वैल्यू इक्वल हो और इनके साथ साथ इनके डेटा टाइप भी इक्वल हो, तो हम तो रिटर्न करते हैं ट्रू और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल क्या होता है? रिटर्न ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y एंड दे आर नॉट सेम डेटा टाइप। मतलब $x की वैल्यू और $y की वैल्यू सेम ना हो और इनकी डेटा टाइप भी सेम ना हो, इनका मतलब ये हुआ। ओके, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये हुआ हमारा रिटर्न ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। हमारी वैल्यू रिटर्न ट्रू तब करेगी $x की वैल्यू $y से इक्वल ना हो। हमें इसमें क्या होता था, नॉट आइडेंटिकल में इनकी वैल्यू भी सेम ना हो और इनके डेटा टाइप भी सेम ना हो। नॉट इक्वल में क्या होता है, इनकी सिर्फ वैल्यू सेम ना हो। ओके, नॉट इक्वल टू भी सेम इनके तरह, या तो आप इस ऑपरेटर का यूज करो या तो आप इन ऑपरेटर का यूज करो। ओके, वैल्यू सेम आएगी दोनों की। लेस देन, लेस देन का मतलब रिटर्न ट्रू इफ $x इज लेस देन $y। मतलब रिटर्न ट्रू तब रिटर्न करेगा जब $x की वैल्यू $y से छोटी हो, लेस देन हो। ओके, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या मतलब होता है कि रिटर्न ट्रू इफ $x इज ग्रेटर देन $y। ये वैल्यू रिटर्न ट्रू तभी करेगी जब $x की वैल्यू बड़ी हो $y से। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे और कुछ ऑपरेटर है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्या करेगा आपका, रिटर्न ट्रू इफ $x इज लेस देन और इक्वल टू $y। रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब $x की वैल्यू या तो छोटी हो या तो फिर इक्वल टू हो, तो रिटर्न ट्रू करेगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन का मतलब ये हुआ रिटर्न ट्रू इफ $x इज ग्रेटर देन और इक्वल $y। इसका मतलब ये हुआ कि $x की वैल्यू या तो बड़ी हो y से या तो इक्वल टू हो, तो हमारी वैल्यू क्या रिटर्न ट्रू कर देगा। ओके, ये हमारा स्पेसिफिक ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लाइक 3 ऑपरेटर है, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। लेस देन मतलब रिटर्न -1 इफ $x इज लेस देन $y। अगर यहाँ पे $x की वैल्यू अगर लेस देन हो $y से तो हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा -1। अगर $x की वैल्यू $y के इक्वल हो तो हमारा इक्वल हो तो हमारी रिटर्न करेगा वैल्यू 0। अगर $x की वैल्यू ग्रेटर देन है $y से तो हमारा रिटर्न करेगा 1। सो अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ से एग्जाम सर्वर अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, अपाचे MySQL, फिर यहाँ पे से हम एडिटर स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा जो फाइल है operator.php से सेव है। ओके, हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिया हुआ है, $x एंड $y। $x में हमने वैल्यू 20 स्टोर किया हुआ है एंड $y में हमने 5 स्टोर किया हुआ है वैल्यू। ओके, सो हम फर्स्ट देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर का, देखते हैं डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज कैसे कहते हैं। ठीक है, ई को पहले हम प्रिंट करा के देखते हैं, $x इक्वल टू ऑपरेटर $y। इसमें क्या होता है, अगर हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, $x की वैल्यू और $y की वैल्यू अगर सेम होती है तो हमारा रिटर्न ट्रू करेगा, अगर सेम नहीं होती है तो रिटर्न हमारा फॉल्स करेगा।
ठीक है, हम प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे फोल्डर नेम लिया जीनियस PHP, और जो हमारा फाइल नेम से सेव है operator.php, तो हम यहाँ operator.php पे क्लिक करते हैं। हमारा वैल्यू जो ब्लैंक रिटर्न कर रहा है, तो अभी क्या हमारी वैल्यू फॉल्स है, बिकॉज डॉलर वेरिएबल x की वैल्यू एंड वेरिएबल y की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे 20 असाइन कर देते हैं वेरिएबल y में, तब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर 1, तो वैल्यू हमारी ट्रू है। डॉलर x की वैल्यू एंड डॉलर y की वैल्यू हमारी सेम है। ओके, सेकेंड जो ऑपरेटर हमारा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में हमारा क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू। ओके, ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है कि लाइक वेरिएबल x की वैल्यू एंड वेरिएबल y की वैल्यू तो सेम तो हो, इनके साथ इनके डेटा टाइप भी सेम हो। ओके, तो हम चेक करके देखते हैं। ट्रू, हमारी वैल्यू रिटर्न कर रही है ट्रू, हमारी इनकी वैल्यू भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है। अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू हम लगा देते डॉलर वाई में, कंट्रोल एस से सेव करते एंड देन हम चेक करते हैं लोकल होस्ट पे अपना, हमारी वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर रही है, क्योंकि डेटा टाइप हमारा डिफरेंट है। वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप डिफरेंट है। डेटा टाइप हमारा ये एक्स में हमारा इंटीजर डेटा टाइप है और वाई में हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ओके, जो हमारा है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का हम यूज एक्सक्लेमेशन साइन के साथ करते हैं। हमारा एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू साइन के साथ यूज करते हैं। ये हमारा साइन होता है नॉट इक्वल टू। ओके, नॉट इक्वल टू में क्या होता है, ये डॉलर एक्स की वैल्यू और डॉलर वाई की वैल्यू सेम ना हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम वैल्यू सेम डिफरेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ओके, हमारी वैल्यू रिटर्न ट्रू कर रही है। ओके, मतलब डॉलर एक्स की वैल्यू और डॉलर वाई की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, अगर यहाँ पर हम वैल्यू सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, देन हमारी वैल्यू ब्लैंक रिटर्न कर रही है, मतलब फॉल्स है। हमारी डॉलर एक्स और डॉलर वाई की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट नहीं है। डॉलर एक्स और डॉलर वाई की वैल्यू सेम है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल ऐसे हम सेव करके देखते हैं, सेम है। या तो आप एक्सक्लेमेशन साइन के साथ यूज कर सकते हैं। अभी हमारी वैल्यू फॉल्स है। ओके, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं वैल्यू, ओके, हमारी वैल्यू रिटर्न ट्रू कर देती है कि डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, अगर हम एक्सक्लेमेशन साइन के साथ डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ डॉलर एक्स और डॉलर वाई की वैल्यू सेम ना हो और उनके डेटा टाइप भी सेम ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे रन करा के चेक करते हैं। हमारी वैल्यू ट्रू आ गई। ओके, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग में करके चेक करते हैं, तो ये वैल्यू ट्रू आ गई। हमें ये हमारी डेटा टाइप सेम नहीं है। ओके, तो वैल्यू ट्रू आ गई। ओके, नेक्स्ट जो हम देखते हैं लेस देन ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं। लेस देन ऑपरेटर का इसका मीन्स ये है कि डॉलर एक्स की वैल्यू लेस देन है डॉलर वाई से। ओके, अभी हम चेक करके देखते हैं। कि डॉलर एक्स की वैल्यू लेस देन है डॉलर वाई से या नहीं। ब्लैंक, हमारा वैल्यू फॉल्स है बिकॉज डॉलर एक्स की वैल्यू बड़ी है डॉलर वाई से। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ओके, देन अब चेक करते हैं, ट्रू है, हमारी वैल्यू ट्रू है। डॉलर एक्स की वैल्यू छोटी है डॉलर वाई से। ओके, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर डॉलर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी डॉलर वाई से। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और चेक करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू बड़ी है या छोटी है डॉलर एक्स की वैल्यू। ब्लैंक कर, हमारी
फॉल्स, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है फॉल्स आ रहा है, बिकॉज कि डॉलर एक्स की वैल्यू छोटी है डॉलर वाई से। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं, पेंट कर देते हैं। अब चेक करके देखते हैं मेरी वैल्यू, अब हमारी वैल्यू रिटर्न ट्रू कर रही है, अब हमारी वैल्यू बढ़ी है, डॉलर एक्स की वैल्यू बढ़ी है डॉलर वाई से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा साइन है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि डॉलर एक्स की वैल्यू छोटी, या तो डॉलर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी हो या तो इक्वल टू हो। ओके, तो हमारी वैल्यू रिटर्न ट्रू करेगा। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं पहले, टू। ओके, हमारी वैल्यू ट्रू आ रही है। ये अभी हमारे डॉलर एक्स की वैल्यू छोटी है। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेट, यहाँ पे 5 इक्वल टू कर देते हैं तो भी हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। ओके, या तो हमारी वैल्यू डॉलर एक्स की वैल्यू या तो छोटी हो या तो इक्वल टू हो वाई से। ओके, समझ में आ गया हो आपको लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे हम 10 करके चेक करते हैं, फॉल्स आ रहा है भाई वैल्यू। ठीक है, तो मीन्स कि हमारी ये अभी डॉलर एक्स की वैल्यू बढ़ी है, तो हमारा रिटर्न जो रिजल्ट में आ रहा है फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू की मतलब ये हुआ कि डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई से बड़ी हो या तो इक्वल टू हो। ओके, अभी चेक करके हम देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। हमारी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, मतलब जो वैल्यू रिटर्न सही है, डॉलर एक्स की वैल्यू बड़ी है डॉलर वाई से। या तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 करके चेक करते हैं, हमारी वैल्यू या तो बड़ी हो या तो इक्वल टू हो, तो 10 हमारी वैल्यू इक्वल टू है, इसलिए रिटर्न कर रहे हैं टू। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है स्पेसिफिक, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन में ये हुआ, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अगर डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई से लेस देन है तो -1 रिटर्न करेगा, अगर इक्वल टू हो तो 0 रिटर्न करेगा, अगर ग्रेटर देन हो तो 1 रिटर्न करेगा। ओके, हम चेक करके देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, -1 रिटर्न कर रहा है। -1 रिटर्न करके डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई से छोटी है। ओके, अगर यहाँ पे हम 10 इक्वल टू कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या रिटर्न करती है, चेक करके देखते हैं, 0 रिटर्न कर रहा है, बिकॉज की डॉलर एक्स और डॉलर वाई की वैल्यू हमारी इक्वल टू है। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को 15 कर देते हैं, अब चेक करते हैं कंट्रोल एस से सेव करके, अब हमारी वैल्यू 1 रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज डॉलर एक्स की वैल्यू बड़ी है डॉलर वाई से। ओके, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, अगर डॉलर एक्स की वैल्यू छोटी हो डॉलर वाई से तो हमारी वैल्यू रिटर्न करेगी 1 -1, अगर इक्वल टू हो तो 0 एंड अगर ग्रेटर देन हो तो 1 रिटर्न करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।